सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि कदामरी तो बहुत ही बड़ी मास्टरमाइंड निकली। दरअसल दोस्तों ये सारी जो गेम करवा रही है कदामरी ही करवा रही है और कदामरी ने पुष्पा को अब जुगल से इतना ज्यादा दूर कर दिया है कि जुगल आहिस्ता आहिस्ता अब कदामरी के करीब आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर कदामरी जुगल के गले लगकर सोच रही होती है कि मेरा ये प्लान बिल्कुल भी ठीक था कि मैं पुष्पा को जुगल से दूर कर दूंगी, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको दूर भी कर दिया और साथ ही साथ मैं जुगल के करीब भी हो गई हूँ। अब दोस्तों कदामरी काफी ज्यादा खुश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप लोग तो इस बात को जानते ही हैं कि कदामरी शुरू से ये चाहती थी कि वो पुष्पा को दूर कर दे, और जब एक बंदा जो चाहता हो उसको जब वो मिल जाता है तो वो कितना ज्यादा खुश होता है। वैसे ही आज यहाँ पर कदामरी काफी ज्यादा खुश हो गई है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है उसने इंटर के एग्जाम्स वगैरह दिए थे लॉ के, तो दोस्तों उसका रिजल्ट आ जाने वाला है, जिसके अंदर 120 में से सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के 21 नंबर आए हैं और वो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से फेल हो जाने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी देर में घनश्याम जी भी आ जाते हैं और पुष्पा से कहते हैं कि हाँ भाई पुष्पा बताओ तुम्हारा रिजल्ट आना था ना। तो पुष्पा कहती है कि घनश्याम जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से फेल हो चुकी हूँ और मेरे यहाँ पर 120 में से सिर्फ और सिर्फ 21 नंबर आए हैं। मैं तो अब इस कॉलेज के अंदर मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही और ना ही मुझे कभी अपनी जिंदगी के अंदर यहाँ पर कभी एडमिशन वगैरह मिलेगा। अब दोस्तों घनश्याम जी पुष्पा जी को काफी ज्यादा हौसला और हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि इतनी ज्यादा उदास क्यों होती है पुष्पा, अगर तेरे नसीब में है ना यहाँ पर आना तो तू यहाँ पर आकर रहेगी और तेरा एडमिशन भी जरूर होगा। लेकिन दोस्तों पुष्पा यहाँ पर रोती हुई कहती है कि घनश्याम जी आप मुझे तसल्ली तो दे रहे हैं, लेकिन ये अब कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट के ऊपर था और ये टेस्ट में मैं बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से फेल हो चुकी हूँ। अब तो मैं दोबारा कोशिश भी नहीं करूंगी। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है उसका अपना काम वगैरह चल रहा होता है। इतनी देर में दोस्तों उसकी एक असाइनमेंट वगैरह यहाँ पर कोई नोटिस वगैरह होता है जिसके अंदर कोई 2 नंबरी हो जाने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर अश्विन को जो यहाँ पर टीम है वो अश्विन काम करने वाली वो निकाल देने वाली है अश्विन को यहाँ पर जॉब से। अब दोस्तों बेचारा अश्विन के ऊपर भी मुसीबत आ रही है, पुष्पा के ऊपर भी पता नहीं आखिरकार किसी ने चोल को नजर तो नहीं लगा दी। यहाँ पर जो अश्विन है वो कहता है ये कैसे हो सकता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसी और का कॉन्ट्रैक्ट जोड़ दिया जाए और मुझे यहाँ पर पागल बनाकर सिर्फ और सिर्फ मुझे निकालने के लिए जॉब से मेरी यहाँ पर असाइनमेंट को चेंज कर दिया है और जानबूझकर मुझे निकालना चाहा है। हो ना हो ये किसी और का काम नहीं बल्कि ये कदामरी का काम है। और दोस्तों मैं भी आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पुष्पा है उसको भी यहाँ पर जुदा करना ये भी कदामरी का काम है, उसकी यहाँ पर बदनामी करवाना ये भी कदामरी का काम है, और साथ ही साथ अब अश्विन की जो ये जॉब वगैरह छुड़वाना है ये भी कदामरी का ही काम है। और आने वाले जो भी यहाँ पर काम होने वाले हैं वो सब यहाँ पर जो फंड करेगी सिर्फ और सिर्फ कदामरी ही होगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिराग है और साथ ही साथ अश्विन है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार आखिर ये क्या हो गया, पहले तो मेरा काम बंद हो गया और पुष्पा जी साथ ही साथ फेल हो गए और बाद में यहाँ पर जो पुष्पा जी का पेपर है किसी ने चोरी करवा दिया। आखिर वो कौन सा बंदा है जो कि यहाँ पर पुष्पा को बदनाम करवाना चाहता है और पुष्पा के साथ साथ हमें भी बदनाम करवाना चाहता है। पुष्पा कहती है कि मैं तुम लोगों को बता दूं मुझे पक्का शक कदामरी के ऊपर है, क्योंकि कदामरी ही थी जो कि मुझे जुगल से दूर करवाना चाहती थी। पहले उसने मुझे जुगल से दूर करवाया, बाद में मेरे यहाँ पर पेपर चोरी करके मेरे ऊपर इल्जाम लगवाया ताकि जो प्रोफेसर है वो भी मेरे ऊपर यकीन ना करें। और मान ना मान अश्विन ये काम भी यहाँ पर कदामरी का ही है जिसने तेरा सारा काम बंद करवाने की कोशिश की है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कदामरी है वो बहुत ही बढ़िया चाल चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके पुष्पा के परिवार को अलग अलग करती जा रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि यहाँ पर आने वाले एपिसोड के अंदर जो यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं ये ना हो के अलग अलग रहना शुरू हो जाएं, क्योंकि कदामरी ऐसी चाल खेल रही है कि वो सबके अंदर दिलों के अंदर नफरतें पैदा कर रही है एक दूसरे के लिए, जो कि आज से कुछ यहाँ पर साल पहले नहीं हुआ करती थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो कहता है मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जुगल है अब वो जैसे ही पुष्पा के सामने आता है तो ऐसे बिहेव करता है कि ये तो जैसे कितने साल पुराने दुश्मन थे। हालांकि आप सबको इस बात का पता ही है कि पुष्पा और यहाँ पर जुगल की मिसाल काफी ज्यादा वायरल थी कि ये इतने ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। आज तक हमने कोई ऐसा एक लड़का और एक लड़की इतना अच्छा दोस्त नहीं देखे थे, लेकिन आज इनको आखिर क्या हो गया। सिर्फ और सिर्फ कदामरी की नफरत ने यहाँ पर पुष्पा और जुगल के दिलों को काफी ज्यादा मैला कर दिया, जो कि एक दूसरे के लिए अब नफरत रखना शुरू हो गए हैं। हालांकि शुरुआत तो इस बात की जुगल ने की थी, लेकिन इसमें बेचारे जुगल का क्या ही नुकसान, क्योंकि ये बात सारी सिखाने वाली सिर्फ और सिर्फ कदामरी है। अब दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में हमारी होनहार पुष्पा कदामरी की इस झूठ बात को भी पकड़ लेगी, जो कि हमें 100% उम्मीद है। और आप लोग भी आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देख सकते हैं। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।